कभी नोटिस किया है, तुम पूरी रात किसी लड़की की चैट्स पढ़ते रहते हो, उसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हो, उसके हर मूड स्विंग्स में थेरेपिस्ट बन जाते हो, और अगली सुबह पता चलता है कि वो उसी लड़के की स्टोरी पर हार्ट रिएक्ट डाल रही है, जो दिन में बस 2 वर्ड लिखकर गायब हो जाता है। तुम दिल से सोचते हो, मैं तो अच्छा इंसान हूं, लॉयल हूं, कभी धोखा नहीं दूंगा, फिर भी हर्ट हमेशा मैं ही क्यों होता हूं। एक तरफ तुम हो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खाना खाया, सेफली पहुंची या नहीं, दूसरी तरफ वो बंदा है क्या हाल है लाइफ की, लिखकर ऑफलाइन, और स्ट्रेंजली उसी के बारे में वो तुम्हें एक्साइटेड होकर बताती है। छाती में हल्की चुभन होती है, दिमाग में सवाल घूमता है, क्या दुनिया सच में सिर्फ बैड बॉयज को पसंद करती है? क्या नाइस गाय होना ही मेरी गलती है? और अंदर से कोई थकी हुई आवाज कहती है, भाई अगर मैं ऐसा ही अच्छा लड़का रहा ना, तो शायद पूरी लाइफ बस साइड कैरेक्टर बनकर ही निकल जाएगी। आज हम इसी दर्द को खोलने वाले हैं। क्या नाइस गाय सिंड्रोम सच में रीजन है कि अच्छे लड़के बार बार हर्ट होते हैं, या कहानी थोड़ी गहरी, थोड़ी टेढ़ी और थोड़ी ज्यादा ऑनेस्ट है? सबसे पहले एक सीन इमेजिन करो। रात के 12 बजे हैं, कमरे की लाइट बंद, सिर्फ फोन की नीली स्क्रीन जल रही है। तुम बेड पर साइड में लेटे हो, हाथ में मोबाइल, व्हाट्सएप ओपन, ऊपर उसका नाम, लास्ट सीन ऑनलाइन। वो टाइपिंग शुरू करती है, तुम्हारा दिल हल्का सा तेज धड़कता है। तुम लिटरली अपने पूरे दिन की थकान भूल जाते हो, जैसे बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वो लिखती है, या आज मेरी बेस्टी ने मुझसे बहुत बुरा बिहेव किया, और तुम तुरंत पूरी सिंपैथी मोड में, क्या हुआ, तू ठीक है ना, बता, मैं हूं ना। अगले 1 घंटे तक वो फुल ड्रामा, फुल कहानी, फुल इमोशंस तुम्हारे ऊपर अनलोड करती है। तुम हर लाइन के साथ उसे समझाते हो, सपोर्ट करते हो, एडवाइस देते हो, बीच बीच में हल्का जोक भी मारते हो ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। कॉल करते ही तुम सोचते हो, आज तो हमारी बॉन्डिंग बहुत गहरी हो गई, अब तो डेफिनेटली मैं उसके दिल के करीब हूं। लेकिन 2 दिन बाद तुम देखते हो, वो उसी लड़के के साथ कॉफी पर बाहर है, जिसकी डीपी में एटीट्यूड टपकता है, जो उसे कभी कभी इग्नोर कर देता है, जो उतना अवेलेबल ही नहीं रहता जितना तुम। उस शाम तुम अपने आप से एक बिटर जोक करते हो, शायद मैं नाइस कम हूं और बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा हूं। यही है नाइस गाय सिंड्रोम की शुरुआत। ऊपर से बहुत स्वीट, बहुत केयरिंग, बहुत गिविंग दिखने वाला बिहेवियर, लेकिन अंदर से एक अनोखा कॉन्ट्रैक्ट छुपा होता है। मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट अच्छा बनूंगा, तुम्हारे हर दर्द में तुम्हारी साइड पकड़ूंगा, तुम्हारे लिए खुद को भी एडजस्ट कर दूंगा, बदले में तुम मुझे प्यार, रिस्पेक्ट, अटेंशन और खास जगह दोगी। प्रॉब्लम यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने कभी जुबान से बोला ही नहीं, उसने कभी साइन ही नहीं किया, पर तुम्हारा दिल मान बैठा कि अगर मैं अच्छा बनूंगा तो ये दुनिया मुझे रिवॉर्ड जरूर करेगी। और जब ऐसा नहीं होता, तुम टूट जाते हो, कंफ्यूज्ड हो जाते हो, कभी कभी लड़कियों से ही नफरत करने लगते हो, कभी अपनी ही वर्थ पर डाउट करने लगते हो। अब यहां पर एक कड़वी सच्चाई सुनो, प्रॉब्लम तुम्हारा अच्छा होना नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी नाइसनेस ऑफन फेक होती है, ओवर होती है और डर से ड्रिवन होती है, लव से नहीं। तुम कई बार इसलिए अच्छे नहीं हो क्योंकि तुम जेन्युइनली देना चाहते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम डरते हो, अगर मैं सच बोलूंगा, अगर मैं अपना ओपिनियन रखूंगा, अगर मैं कभी ना कहूंगा तो ये मुझे छोड़ देगी। ये डर, ये एंजाइटी, ये प्लीज लाइक मी, प्लीज चूज मी वाली एनर्जी लड़की के सबकॉन्शियस को लाउडली फील होती है, इवन अगर तुम वर्ड्स में बहुत कॉन्फिडेंट साउंडिंग हो। साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत से नाइस गाइज अंदर से एंग्शियस अटैचमेंट कैरी करते हैं। बचपन से कहीं ना कहीं ये पैटर्न की प्यार हमेशा थोड़ा सा कंडीशनल था, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल था। कभी माँ या पिता बहुत प्यार करते थे, कभी अचानक डिस्टेंस हो जाता था, कभी तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि तुम्हारा नो भी रिस्पेक्टेड है। धीरे धीरे दिमाग ने एक सर्वाइवल पैटर्न बना लिया, अगर मैं सबको खुश रखूं, अगर मैं सबके लिए अच्छा बनूं, अगर मैं किसी को नाराज न करूं, तब शायद मुझे छोड़कर कोई नहीं जाएगा। ये पैटर्न तुम आज डेटिंग में लेकर आ गए हो। अब जब तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, तुम अपने ओरिजिनल ऑनेस्ट वर्जन से नहीं, एडिटेड सेफ वर्जन से मिलते हो, जो हमेशा अग्री करता है, जो कभी बाउंड्रीज नहीं रखता, जो हर बात पर बोलता है हाँ नो प्रॉब्लम यार, जो तुझे सही लगे। सीन 2 देखो, एक काफे डेट है, वो सामने बैठी है, बालों पर हल्का हाथ फेरती है, तुम उसे देख रहे हो और खुद को बार बार सेंसर कर रहे हो। उसे पूछना चाहते हो, तू अभी भी अपने एक्स से बात क्यों करती है? अगर वो इतना टॉक्सिक था, पर डर लगता है कहीं उसे लगे मैं कंट्रोलिंग हूं। तुम कहना चाहते हो कि आज मैं बिल स्प्लिट नहीं करूंगा, आईडी लाइक टू पे, पर फिर सोचते हो कहीं उसे लगे मैं शो ऑफ कर रहा हूं। तुम उसके किसी पॉइंट से डिसएग्री हो, पर फेस पर जबरदस्ती स्माइल चिपका देते हो। डेट के बाद वो अपने दोस्त से कहती है, ही इज स्वीट बट आई डोंट नो, कुछ मिसिंग सा है, स्पार्क नहीं लगा। तुम्हारे लिए शॉक, तुम तो स्लैश्ड बिहेव कर रहे थे,
फिर भी स्पार्क मिसिंग। पर उसके दिमाग में जो मिसिंग है वो अक्सर थोड़ी रफ ऑनेस्ट मैस्कुलिनिटी होती है। तुम्हारा ओरिजिनल एज, तुम्हारी सच्ची राय, तुम्हारी बाउंड्रीज, तुम्हारा स्पाइन। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जैसे एलन बारबरा पीज जिस चीज को बार बार हाईलाइट करते हैं वो ये कि इंसान सिर्फ वर्ड्स पर नहीं, एनर्जी और माइक्रो एक्सप्रेशंस पर रिएक्ट करता है। तुम बाहर से बहुत हंसकर बोल सकते हो, हान मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम पूरे दिन बिजी रहो, रिप्लाई लेट दो, सब चिल है, लेकिन अंदर से तुम्हारी आंखों में हल्का सा डर, हल्का सा रिजेंटमेंट, हल्का सा प्लीज मुझे मत छोड़ना दिखता है। तुम्हारा शरीर थोड़ा सा ज्यादा लीन इन करता है। तुम उसकी हर बात पर ज्यादा तेजी से रिस्पॉन्ड करते हो। तुम उसे देखते हुए हल्का सा अप्रूवल मांगते हुए लगते हो। वो कॉन्शियसली शायद इसे वर्ड्स में एक्सप्लेन न कर पाए, पर उसके अंदर एक सिग्नल जाता है, ये लड़का नाइस है बट कुछ अनस्टेबल है, खुद के साथ ग्राउंडेड नहीं है, मुझे ज्यादा ऊपर और खुद को थोड़ा नीचे रख रहा है। और अट्रैक्शन अक्सर बराबरी और ग्राउंडेड एनर्जी से पैदा होती है, न कि खुद को नीचे करके दूसरे को ऊपर पेडिस्टल पर बैठाने से। अब यहां इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी भी क्वाइटली काम कर रही होती है। हजारों सालों से फीमेल ब्रेन इस तरह वायर्ड हुई है कि पार्टनर में सिर्फ स्वीटनेस नहीं, स्ट्रेंथ भी स्कैन करे। क्या ये आदमी मुश्किल सिचुएशन में कामली खड़ा रह सकता है? क्या ये सिर्फ मेरी हर बात मानने वाला बॉय है, या खुद की भी कोई लाइफ, कोई मिशन, कोई डायरेक्शन है? तुम जब नाइस गाय सिंड्रोम में फंसे होते हो, तुम उसकी हर बात, हर मैसेज, हर मूड को अपनी प्रायोरिटी बना देते हो। तुम्हारा करियर, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी हॉबीज सब पीछे, और उसके मैसेज की रिंगटोन तुम्हारे लिए इमरजेंसी अलार्म बन जाती है। बाहर से ये बहुत फिल्मी रोमांटिक लगता है, मैं तेरे लिए सब छोड़ दूंगा, लेकिन भीतर से ये सिग्नल जाता है, मेरे पास अपनी कोई सेंटर्ड लाइफ नहीं है, मैं खुद को भी नहीं संभाल पाया, अब तुझे पकड़कर अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं। और ये वाइब किसी भी इमोशनली हेल्थी लड़की को थोड़ी स्कैरी, थोड़ा हैवी, थोड़ा ऑफ लगा करेगी। यहां पर डॉक्टर जॉन गॉटमन की रिसर्च इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कपल्स को ऑब्जर्व करके पाया कि हेल्थी रिलेशनशिप सिर्फ स्वीटनेस से नहीं, बल्कि ऑनेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, क्लियर बाउंड्रीज और रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट से स्ट्रांग बनती हैं। मतलब अगर तुम हर बात में बस हाँ जी जो आप बोलो मोड में रहते हो, तुम सरफेस पर तो शांत लगते हो, पर अंदर एक दबा हुआ गुस्सा, एक दबा हुआ डर, एक दबा हुआ मुझे भी सुना जाए उबलता रहता है। कभी कभी ये सब लीक होकर पैसिव अग्रेसिव जोक्स, साइलेंट ट्रीटमेंट या अचानक ब्रेकडाउन में निकलता है। वो समझ नहीं पाती कि ये इतना अच्छा और काम लड़का अचानक ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, और तुम खुद कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि मैं तो हमेशा राइट काम करता हूं, फिर भी सीन गड़बड़ क्यों हो जाता है। नाइस गाय सिंड्रोम का सबसे टॉक्सिक हिस्सा यही है, तुम बाहर से एक्स्ट्रा नाइस दिखते हो, अंदर से खुद के साथ डिसऑनेस्ट। चलो एक और एवरीडे सीन देखते हैं। कॉलेज या ऑफिस ग्रुप में एक लड़की है जो तुम्हें पसंद है। ग्रुप में कोई मदद मांगे, प्रोजेक्ट हो, नोट्स हो, लेट नाइट असाइनमेंट हो, तुरंत सबसे पहले मैं कर दूंगा लिखने वाले तुम। उसे कहीं जाना हो, ऑटो न मिले, तुम कहो इल ड्रॉप यू। उसके घर शिफ्टिंग हो, तुम बॉक्सेस उठाने पहुंचे हुए हो, उसके लैपटॉप में प्रॉब्लम हो, तुम टेक सपोर्ट बन जाते हो। तुम खुद को बोलते रहते हो, मैं तो बस हेल्प कर रहा हूं, मैं ऐसा हाई हूं, मैं नाइस हूं। पर अंदर एक छोटी सी आवाज विस्पर करती है, शायद एक दिन उसे रियलाइज होगा कि मैं ही सही आदमी हूं उसके लिए। दूसरी तरफ वही लड़की उस छठे लड़के को लेकर एक्साइटेड रहती है जो ग्रुप में बड़े आराम से बैठा रहता है, सबके साथ चिल्ड है, मदद भी करता है पर ओवर अवेलेबल नहीं, जिसका फोकस अपनी लाइफ पर भी है। तुम साइलेंटली खुद से तुलना करते हो, मैं इससे बेटर हूं, मैं ज्यादा लॉयल हूं, फिर भी वो उसके पीछे क्यों? जवाब पेनफुल है। तुम हेल्प कर रहे हो बाहर से, पर अंदर डील कर रहे हो। वो जेन्युइन हेल्प कर रहा है जब सच में जरूरत हो, बाकी टाइम अपना काम कर रहा है। ये जो अंदर का डील है ना, मैं अच्छा बनूंगा, बदले में तुम मुझे चाहोगी, इसे कुछ साइकोलॉजिस्ट्स कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तुम ये कॉन्ट्रैक्ट लाउडली बोलते नहीं, पर भीतर सकी यही चल रही होती है। मैं अपने नीड्स सप्रेस करूंगा, मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे हर मूड में साथ रहूंगा, बस प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ोगी नहीं, मुझे साइड नहीं करोगी, मुझे इग्नोर नहीं करोगी। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिखता ही नहीं, साइन कोई करता ही नहीं, सिर्फ तुम अपने दिमाग में टिक कर देते हो गया डील। और जब वो अपना नेचुरल लाइफ चूज करती है, किसी और को पसंद करती है, तुमसे डिस्टेंस लेती है, या तुम्हें बस फ्रेंड जोन में रख देती है, तुम्हें लगता है उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, जबकि वो तो जानती ही नहीं थी कि कॉन्ट्रैक्ट था। अब सवाल ये आता है, अगर नाइस गाय होना रीजन है हर्ट होने का, तो क्या सोल्यूशन सिर्फ इतना है कि बैड बॉय बन जाओ, रूड बन जाओ, इग्नोर करो, मैनिपुलेट करो? नहीं भाई, वो भी फेक है, वो भी सिर्फ दूसरा मास्क है। असली गेम नाइस वर्सेस बैड का नहीं है, फेक वर्सेस रियल का है।
तुम या तो वो नाइस हो जो अंदर से डर से ड्रिवन है, या वो आदमी हो जो जेन्युइनली काइंड है पर अपनी बैकबोन के साथ। तुम या तो वो हो जो हर बात पर तू जैसा चाहे बोलता रहता है, या वो हो जो कह सकता है तुझे ये पसंद है, मुझे ये, चल देखते हैं बीच का रास्ता क्या हो सकता है। और अगर नहीं हुआ तो भी ठीक है, मैं खुद को लूज नहीं करूंगा। अटैचमेंट थ्योरी कहती है कि सिक्योर अटैचमेंट वाला इंसान प्यार में भी क्लियर होता है, वो केयर करता है पर खुद को अबैंडन नहीं करता, वो देता है पर अपने लिए भी स्पेस रखता है, वो किसी को पसंद करता है पर उसकी चाहत के बिना खुद की वैल्यू कोलैप्स नहीं होने देता। नाइस गाय सिंड्रोम अक्सर एंग्शियस अटैचमेंट का एग्जैजरेटेड वर्जन होता है। जरा सा लेट रिप्लाई और तुम्हारा दिमाग वर्स्ट सिनेरियो बनाने लगता है, जरा सी ठंडी टोन और तुम सोचने लगते हो मैंने क्या गलती कर दी। तुम अपने आप को लगातार स्कैन करते रहते हो, मैं और नाइस कैसे बनूं, इंस्टेड ऑफ ये पूछने के क्या मैं इस सिचुएशन में अपने आप से भी लॉयल हूं। कम्युनिकेशन में भी सटल फर्क होता है। एक ग्राउंडेड आदमी अगर किसी बिहेवियर से हर्ट होता है तो वो कामली कह सकता है, देख जब तुम ऐसे अचानक डिसअपीयर हो जाती हो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं क्लैरिटी पसंद करता हूं। एक नाइस गाय ये बात नहीं कह पाता, उसे डर लगता है कि कहीं वो मुझे क्लिंगी या डिमांडिंग न समझ ले, तो वो सच बोले बिना और ज्यादा नाइस बन जाता है और अंदर रिजेंटमेंट जमता जाता है। कुछ महीनों बाद वही लड़का अपने दोस्त के सामने फटता है, यार लड़कियां सिर्फ टॉक्सिक लोगों को पसंद करती हैं, एक लोगों कर तो कोई वैल्यू ही नहीं। रियलिटी ये है कि लड़कियां टॉक्सिक को पसंद नहीं करती, उन्हें अक्सर वो लोग आकर्षित करते हैं जिनमें 3 चीजें दिखती हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, क्लैरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ। और कई बार ये क्वालिटीज वो लोगों में देखती हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल भी होते हैं, इसलिए पैटर्न मैसी हो जाता है। तुम्हारा काम दूसरों जैसा बनने का नहीं, अपनी अंदरूनी स्ट्रेंथ बिल्ड करने का है, ताकि तुम्हारी गुडनेस भी रिस्पेक्ट डिमांड करे, सिर्फ इस्तेमाल होने की इनवाइट न बने। चलो इमेजिन करें कि वही नाइस गाय थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है। अब जब कोई लड़की उससे रात को 2 बजे आप जाग रहे हो भेजती है, वो चौंक कर ड्यूटी मोड में नहीं कूद पड़ता, पहले खुद से पूछता है, मैं सच में जागकर बात करना चाहता हूं, कल मेरा एग्जाम है, मेरी नींद इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी बॉडी जेन्युइनली थकी है वो पोलाइटली लिख देता है, कल सबर बात करते हैं, अभी सोने जा रहा हूं। पहले उसे गिल्ट होगा, लगेगा मैंने चांस मिस कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसका नर्वस सिस्टम सीखना शुरू होगा कि मेरी नीड्स भी वैलिड हैं। किसी दिन काफे में बैठकर वो किसी बात पर ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट रखता है, रिस्पेक्टफुली लेकिन क्लियरली, और नोटिस करता है कि सामने वाली लड़की सडनली ज्यादा प्रेजेंट हो गई, उसकी आंखों में रिस्पेक्ट की हल्की चमक आ गई। वो सोचता है, अरे मैंने तो सोचा था डिसएग्री करूंगा तो वो चली जाएगी, पर यहां तो उल्टा हो गया, कनेक्शन दीपा हो गया। ये वही चीज है जो हेल्थी कम्युनिकेशन थ्योरी बताती है। जब तुम अपने अंदर और बाहर मैच में होते हो, तुम्हारी बात में वेट आता है, तुम्हारी एनर्जी क्लियर हो जाती है। बॉडी लैंग्वेज लेवल पर भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहले तुम बैठते थे तो शोल्डर्स थोड़े झुके हुए, आंखें उसकी तरफ अप्रूवल मांगने वाली, हर 2 मिनट में फोन चेक करना कि उसने रिप्लाई किया या नहीं। अब तुम अपना काम करते हुए बैठे हो, तुम्हारी सांसें थोड़ी गहरी, आंखों में हल्की शांति, रिप्लाईज टाइमली हैं पर डेस्परेट नहीं। एलन बारबरा पीज जिस ग्राउंडेड पॉस्चर की बात करते हैं, वो अचानक तुम्हारे अंदर आने लगता है। तुम कॉन्शियसली एक्ट नहीं कर रहे, तुम सच में इनसाइड से ज्यादा ओके हो कि अगर ये कनेक्शन हुआ अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ मैं फिर भी पूरा हूं, टूट नहीं जाऊंगा। यही वो वाइब है जो कई बार अट्रैक्शन मैग्नेट की तरह काम करती है, क्योंकि अब तुम उसे इंप्रेस करने की कोशिश में नहीं, उससे जेन्युइनली जुड़ने की कोशिश में हो, और दोनों में सतल पर बहुत बड़ा फर्क है। अब जरा अपने अंदर झांक कर देखो, क्या तुमने कभी किसी लड़की के लिए इतना कुछ कर दिया कि खुद से ही थोड़ी नफरत होने लगी? वो तुम्हारी जिंदगी का सेंटर बन गई, तुम उसके मूड, उसकी इंस्टा स्टोरी, उसके लास्ट सीन के हिसाब से अपना दिन डिसाइड करने लगे, और जब उसने तुम्हें यू सो स्वीट, यू डिजर्व अ रियली नाइस गर्ल कहकर साइड रख दिया, तुम टूट गए। अंदर से एक वॉइस चिल्लाई होगी, इतना सब करने के बाद भी मैं ही क्यों अकेला हूं? सच ये है भाई, तुम अकेले इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम अच्छे हो, तुम अकेले इसलिए हो क्योंकि तुमने खुद को इक्वेशन से गायब कर दिया। तुमने खुद से पूछना बंद कर दिया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसा ट्रीटमेंट ठीक लगता है, मैं किस तरह के व्यवहार के लिए अवेलेबल हूं और किसके लिए नहीं। तुम बस उसके नीड्स, उसके इमोशंस, उसके शेड्यूल के हिसाब से बेंड होते गए, और दुनिया हमेशा उस आदमी को सीरियसली नहीं लेती जो खुद को कभी सीरियसली नहीं लेता। तो क्या नाइस गाय सिंड्रोम असली वजह है कि अच्छे लड़के हर्ट होते हैं? ये खुद में पूरी वजह नहीं, पर हां, ये पैटर्न बार बार तुम्हें सेम जगह क्रैश करवा देता है। तुम्हारी गुडनेस प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा हिडन एक्सपेक्टेशन और सेल्फ अबैंडनमेंट प्रॉब्लम है।
तुम जब तक लोगों के लिए अच्छा रहोगे पर खुद के लिए खड़े नहीं रहोगे, तुम इस्तेमाल भी होगे, मिसअंडरस्टैंड भी होगे, और सबसे पेनफुल, तुम खुद अपने आप को भी ठीक से कभी जान नहीं पाओगे। असली हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम अपने अंदर के छोटे से डरे हुए लड़के को देखते हो, जो बचपन से सोच रहा था, अगर मैं परफेक्ट अच्छा बन जाऊं तो शायद मुझे छोड़कर कोई नहीं जाएगा। उसे पकड़कर धीरे से कहते हो, अब बड़ा हो गया हूं, अब मुझे सिर्फ अच्छा नहीं, सच्चा बनना है। मैं लोगों के लिए केयर करूंगा, मदद करूंगा, प्यार भी दूंगा, पर खुद को बेचकर नहीं। इमेजिन करो वो फ्यूचर वर्जन ऑफ यू जो किसी दिन बैल्कनी में बैठा है, सनसेट हो रहा है, हाथ में चाय है, फोन साइड में रखा है, और वो किसी लड़की से टेक्स्ट कर रहा है जिसे वो जेन्युइनली पसंद करता है। वो हंस भी रहा है, फ्लर्ट भी कर रहा है, उसके लिए स्वीट भी है, लेकिन हर लाइन में एक ग्राउंडेड रिलैक्स्ड मास्कुलिनिटी है। अगर वो रिप्लाई लेट भी करे, ये थोड़ा हर्ट हो सकता है, पर वो टूटता नहीं। अगर वो किसी बात पर डिसएग्री करे, वो कामली एक्सप्लेन कर सकता है। अगर वो क्लियरली बोले कि मैं अभी इस तरह के हाफ हार्टेड कनेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं हूं, तो वो उन्हीं वर्ड्स पर खुद भी खरा उतरता है। ये आदमी अभी भी अच्छा है, दोस्तों के लिए खड़ा होता है, पार्टनर का ख्याल रखता है, पर अब उसकी नाइसनेस कोई ट्रैप नहीं, कोई डील नहीं, कोई डर का मास्क नहीं। ये उसकी चॉइस है, उसकी कैरेक्टर है, उसकी स्ट्रेंथ है। भाई, अगर तुम ये सुनते ये फील कर रहे हो कि यार ये तो मेरी ही कहानी है, बस नाम अलग है, तो ये वीडियो तुम्हें इंसल्ट करने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए है। तुम बॉर्न नाइस गाय नहीं थे, तुम्हें कई सालों की कंडीशनिंग ने ऐसा बना दिया। तुम चाहो तो आज से थोड़ा थोड़ा बदल सकते हो, वहां से शुरू करके जहां तुम सबसे ज्यादा डरते हो ना कहने से, वहां से जहां तुम सबसे ज्यादा ओवर गिव करते हो, वहां से जहां तुम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हो कि कोई फाइनली तुम्हारी अच्छाई देखे और तुम्हें चुने। सच्चाई यह है, दुनिया तुम्हें तभी चुनती है जब तुम पहले खुद को चुनते हो, जब तुम अपनी बैकबोन के साथ खड़े होते हो, जब तुम्हारी काइंडनेस के पीछे सेल्फ रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और स्ट्रेंथ भी दिखती है। उस दिन तुम पाओगे कि प्यार में हर्ट होना बंद नहीं होगा, क्योंकि लव हमेशा थोड़ा रिस्क लेकर आता है, पर तुम खुद को खोकर हर्ट होना जरूर बंद कर दोगे। और शायद यही सबसे मास्कुलिन चीज है जो तुम अपने लिए कर सकते हो। अगर इस पूरी जर्नी में कहीं तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे दिल के अंदर बैठकर तुम्हारी ही कहानी सुना रहा हूं, तो भाई इसे दिल में रखो, धीरे धीरे अप्लाई करो, और हां, कमेंट व्हाट यू फेल्ट।